नड्डा संबोधित कर रहे हैं, साफ तौर पर कार्यकर्ताओं को एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटोरियल डायरेक्टर मनोज बघेल सर जुड़ चुके हैं। मनोज सर, क्योंकि सीएम क्योंकि जिस तरह से साफ तौर पर निशाना साधा सरकार पर, कई बड़े मुद्दों को लेकर सरकार को आड़े हाथों लेते नजर आए जेपी नड्डा और संदेश देने की कोशिश कार्यकर्ताओं को दी है। क्या संदेश जाता है चुनावी साल में बीजेपी में, और जो उत्साह कार्यकर्ताओं का है वो जेपी नड्डा के भाषण के बाद, संबोधन के बाद कैसा देख पा रहे हैं आप? देखिए, बिलासपुर में आज दोनों ही राजनीतिक दलों के बड़े कार्यक्रम वहां पर हो रहे हैं। जहां भाजपा की ओर से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का जो बूथ चलो अभियान चल रहा है उसके तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित तमाम जो कांग्रेस के बड़े लोग हैं वो बिलासपुर संभाग के दौरे में हैं। बिलासपुर संभाग बहुत ही महत्वपूर्ण संभाग है चुनाव की दृष्टि से, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा, पूरे प्रदेश में देखें तो सबसे ज़्यादा 24 विधानसभा की सीट बिलासपुर संभाग में है। और वहाँ पर पिछले बार के चुनाव में 2018 के चुनाव में देखा गया था कि तुलनात्मक रूप से कांग्रेस का परफॉर्मेंस बिलासपुर संभाग में ही कमज़ोर था। वहाँ पर विपक्ष को अच्छी सीट मिली थी, 24 में से 13 सीट कांग्रेस को मिली थी और 11 सीट विपक्ष को मिली थी, जिसमें 7 भाजपा, 2 बसपा और 2 जोगी कांग्रेस की सीटें थी। तो निश्चित तौर पर काफ़ी अहम जो है वो बिलासपुर संभाग है। सियासी दृष्टि से देखें तो यही वजह है कि एक बड़ा कार्यक्रम भाजपा ने आज वहां पर रखा है। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर एक बड़ी सभा जो है वहां के फुटबॉल ग्राउंड में रखी गई है, जहां पर इस समय जेपी नड्डा अपने कार्यकर्ताओं को जो है संबोधित कर रहे हैं और उनमें जो है उत्साह भरने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर जो है 71 विधायक, 90 में से 71 विधायक कांग्रेस के हैं और 4 महीने बाद चुनाव होने हैं और भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती है। उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जेपी नड्डा के जो कार्यक्रम है उसके लिए एक बड़ी भीड़ जुटाने का काम जो है वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, पूरे प्रदेश भाजपा की टीम लगी हुई थी। स्थानीय जो बिलासपुर संभाग के पदाधिकारी हैं वो सब लगे हुए थे, ओम माथुर वहाँ पर जमे हुए हैं। तो इस तरह से माहौल जो है वो भाजपा के पक्ष में बनाने की भरपूर कोशिश इस सभा के माध्यम से की गई है। और वहीं अभी कुछ और केंद्रीय नेताओं की सभाएं जो है वो छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में होने वाली है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कांकेर के दौरे पर रहेंगे। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी रायपुर में एक सभा को संबोधित करेंगे। इस तरह की अभी प्रारंभिक सूचना मिल रही है। तो भाजपा अब धीरे धीरे जो है छत्तीसगढ़ को फोकस करते हुए जो है लगातार बड़े बड़े आयोजन यहाँ पर कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जो है वो भी जो है लगातार एक्टिव हो रही है। बूथ चलो अभियान उनका जो है पूरे प्रदेश में चल रहा है। संभाग स्तरीय सम्मेलन पहले हुआ और इसके बाद अब बूथ स्तरीय जो बूथ चलो कार्यक्रम जो है उसके तहत जो कांग्रेस के सभी नेता हैं वो पूरे प्रदेश को कवर करके मतदाताओं को रिझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इस तरह से जो है लगातार चुनावी माहौल प्रदेश में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, एक बात और आपसे समझना चाहूंगा, बड़े करीब से आपने कई चुनाव कवर किए, चूंकि इस बार जब बीजेपी चुनावी मैदान में जाएगी, जनता के बीच जाएगी, तो क्या प्रायोरिटी होगी? क्या केंद्र सरकार की योजनाओं के जरिए जाएगी, या प्रदेश में बीजेपी की जो अभियान है, जनता के साथ जुड़ाव है, जो तमाम तरह के सरकार को घेरने की कोशिश लगातार बीजेपी करती रही है बीते 4.5 सालों में, क्या केंद्र सरकार की योजनाओं के जरिए ही बीजेपी इस बार अपनी चुनावी नैया को पार लगाने की कोशिश करेगी? देखिए, इसमें दोनों बातें होंगी। भाजपा के बड़े नेताओं से हमारी जो बात होती रहती है उसके मुताबिक जो प्रदेश सरकार की विफलता है, जैसा कि वो दावा करते हैं कि सरकार ने जो वादे, जिस वादों के साथ वो सत्ता में आई थी उनमें से ज़्यादातर वादे अधूरे हैं। भ्रष्टाचार का आरोप जो है वो सरकार पर लगाकर भाजपा आक्रामक होने की कोशिश करती है। तो मुख्य तौर पे मुझे लगता है कि राज्य सरकार की विफलताओं को वो ज़्यादा फोकस करेंगे। इसके अलावा मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां, जिस तरह से भाजपा के नेता लगातार ये बातें कर रहे हैं कि इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ही चेहरा होंगे। हालांकि बाद में अभी उनका एक संशोधित जो वर्जन है वो आता है कि जो है सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के बाद
चेहरा तय करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये दोनों बातें होंगी। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, 9 साल की उपलब्धियां हैं, उसको लेके जनता के बीच में जाएंगे। और साथ में जो प्रदेश सरकार की विफलता जो भाजपा बताती है, उन विफलताओं को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे और फिर से ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो भाजपा में इससे पहले की जो सरकार थी, जो लगातार 15 साल चली थी, उस दौरान जो कामकाज हुए थे, उन सब बातों से भी जनता को अपनी ओर मोड़ने की कोशिश की जाएगी। जी सर, चूंकि जब बात केंद्र सरकार की योजनाओं की होती है तो चाहे वैक्सीन की बात हो, चाहे कोरोना पर तमाम तरह से लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की बात हो, वंदे भारत ट्रेन की बात हो, एयरलाइन जोड़ने की बात हो, इन तमाम बड़े मुद्दों को लेकर बीजेपी जनता के बीच जाने की कोशिश करती है। लेकिन नक्सलवाद की अगर हम बात करें, चूंकि छत्तीसगढ़ का ज़मीनी मुद्दा है, किसानों की बात करें, धान के किसानों की बात करें, तो इन मुद्दों को कांग्रेस क्या इन मुद्दों पर जीत हासिल कर पाई है, फतेह हासिल कर पाई है अब तक बीते 4.5 सालों में? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार अपने इन जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको लगातार प्रचारित कर रहे हैं। खास तौर पर जो उन्होंने सरकार में आते ही किसानों का कर्ज माफ किया था, जो धान के लिए उन्होंने घोषणा की थी कि धान खरीदी 2500 रुपये प्रति क्विंटल के दर पर की जाएगी, और ये कोरोना के 2 साल के बेहद नकारात्मक समय के बावजूद उन्होंने 2500 रुपये से ज़्यादा की कीमत में धान की खरीदी की। गौवंश की रक्षा के लिए उन्होंने गोधन न्याय योजना चलाया, छत्तीसगढ़ी अस्मिता को जगाने का प्रयास किया। तो इस तरह से जो छत्तीसगढ़ मॉडल की बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल या कांग्रेस के बड़े नेता करते हैं, उसी को लेकर अभी हाल ही में जो दिल्ली में बैठक हुई थी, उसमें भी सभी जितने छत्तीसगढ़ के बड़े नेता वहाँ पर पहुँचे थे, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ जो उनकी बैठक हुई थी, तो सभी ने इस बात को लेकर तारीफ की थी कि छत्तीसगढ़ में पिछले 4.5 साल में बहुत अच्छा काम हुआ है। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारे के साथ जो कामकाज सरकार ने शुरू किया था, उसका बहुत अच्छा फील्ड में असर देखा जा रहा है। और जो छत्तीसगढ़ मॉडल है, जिसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी है, इन सब बातों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का मानना है। जी सर, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, सर खबर को विस्तार से बताने और समझाने के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। और